Hello everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Study। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वर्कशीट 1 डिस्कस की, अब हम वर्कशीट 2 डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले हम क्या समझेंगे, वर्कशीट 2 में है आपका स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय रिपीटेड। आपने स्क्वायर रूट ऑफ नंबर फाइंड आउट करना है थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। इसको हम समझेंगे पहले, उसके बाद हम वर्कशीट 2 पर जाएंगे। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो मैं लेती हूँ आपका एग्जांपल रूट ऑफ 1 to 1, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करना है, 1 to 1 को सब्सट्रैक्ट करना है किससे, ऑड नंबर से। ऑड नंबर हो गया आपके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 सो ऑन, ठीक है। जब तक आपका रिजल्ट जो है 0 नहीं आ जाता तब तक आपने सब्सट्रैक्ट करना है। और जिस टाइम में आपका नंबर 0 आ गया, ठीक है, वो आपका होगा स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। फर्स्ट स्टेप है आपका, आपने माइनस करना है 1 to 1 को 1 से, ठीक है। ये आ गया आपका 120। अब आप करेंगे स्टेप 2, ठीक है। रिजल्ट क्या आ गया हमारा 120, ठीक है। 120 में से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे किसको, ऑड नंबर को। ऑड नंबर क्या है आपका 1 है, 1 के बाद क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 170, ठीक है। स्टेप 2 में आ गया आपका रिजल्ट आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 120 फ्रॉम 3, रिजल्ट विल बी 170, ओके। और स्टेप 3 है आपका 170 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है आपका 5, ठीक है। सब्सट्रैक्ट किया हमने, क्या आया 112। फिर नेक्स्ट करेंगे आप स्टेप 4, ठीक है। 112 माइनस, अब 5 से नेक्स्ट आपका कौन सा है ऑड नंबर 7 है ना, तो आप 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये आ गया आपके पास 105, ठीक है। फिर हम कहां तक इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब तक हमारा रिजल्ट क्या है 0 नहीं आ जाता तब तक हमने सब्सट्रैक्ट करते रहना है, ठीक है। ऑड नंबर से वो भी ध्यान देना है आपने। फिर है आपका स्टेप 5, 105 माइनस क्या होगा अब आपका 9 होगा, ठीक है। ये आएगा आपका 96, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका स्टेप 6, ठीक है। 96 माइनस क्या करना है, अब 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है आपका 11, ठीक है। 11 आप माइनस करेंगे, क्या आया आपका 5 और ये हो गया आपका 85, ठीक है। रिजल्ट क्या आया 85। नेक्स्ट है आपका 7 स्टेप, ओके। 85 माइनस क्या करेंगे आप, नेक्स्ट ऑड नंबर है आपका 13, वो आ गया आपका 272, ये बन गया आपका 72। फिर 8 स्टेप है, तब तक हमने सब्सट्रैक्ट करते रहना है जब तक कि हमारा ये रिजल्ट 0 नहीं आ जाता, तब तक हम कॉन्टिन्यूअस सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अब 72 में से क्या करेंगे आप माइनस 15 करेंगे, पास 57, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 57 माइनस 17 करेंगे, आंसर आएगा आपका 40, ठीक है। 10th स्टेप हो गया आपका 40 माइनस 17 के बाद आपका नेक्स्ट ऑड नंबर है वो है आपका 90, ठीक है। इनको हमने माइनस किया, क्या आया आपका रिजल्ट 21। 11th स्टेप हो गया आपके पास 21 माइनस 21, तो हमारा ये रिजल्ट है, ठीक है। आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ 40 फ्रॉम आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ 19 फ्रॉम 40, रिजल्ट विल बी, योर रिजल्ट इज, ठीक है, 21 माइनस 21 करेंगे, क्या आएगा 0, ठीक है। तो 1 to 1 किसका, ठीक है, 11 का स्क्वायर करेंगे आप, क्या आएगा 1 to 1, तो ये है आपका। अब आप ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। वर्कशीट 2 में हम यही सॉल्व करेंगे कि आपने कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। एग्जांपल लिया मैंने 1 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1 का। स्टेप 1 में क्या है, हमने ऑड नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है। 1 to 1 माइनस फर्स्ट ऑड नंबर होता है आपका 1
माइनस किया 120 आया। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर है आपका 3, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया, फिर 9 से किया, फिर 11 से, फिर 13 से, 15 से, 17 से, 19 से, फिर जो आपका 11 स्टेप है 21 से हमने माइनस किया, रिजल्ट आपका 0 आया। तो कौन से स्टेप में आपका रिजल्ट 0 आ रहा है? 11 स्टेप में। दैट मींस 1 to 1 इज स्क्वायर ऑफ, ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 to 1। अब देखिएगा ये वर्कशीट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, हमने जो है फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर। ठीक है, जो हमारे पास नंबर दिए होंगे उनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब आपको पता है 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। 4 into 4 करेंगे आप क्या आएगा? 16 आएगा। पर हमें पता करना है इसको, क्योंकि हमें बताया गया है कि आगे पता करना है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो आपका स्टेप 1 होगा 16 माइनस क्या करेंगे आप? ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर दैट इज 1। ठीक है, ये आया आपका 15। दिस इज योर फर्स्ट ऑड नंबर। अब नेक्स्ट है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप? रिजल्ट आया आपका 15 और आपका सेकंड ऑड नंबर क्या होता है? 1 के बाद होता है 3। ठीक है, 3 ये किया, ये आया 12। ठीक है, दिस इज योर सेकंड ऑड नंबर। और 3 के बाद आते हैं आपके 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ठीक है, 25, 27, so on to। ठीक है, फिर स्टेप 3 हो गया आपका 12 माइनस नेक्स्ट क्या करेंगे आप? 5 करेंगे। क्या है आपका? 12 माइनस 5 करके 7। स्टेप 4 आएगा आपका 7 माइनस 7, क्योंकि नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 7 है तो 7 माइनस 7 हो गया आपका 0। तो कौन से स्टेप में आपका रिजल्ट 0 बन रहा है? ये है आपका स्टेप नंबर 4। तो दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो 16 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, या 4 का आप स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्ट है 49। 49 में भी हमने बताना है कि ये स्क्वायर रूट किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो आपका स्टेप 1 सेम ऐसे ही होगी क्वेश्चन। 49 माइनस 1 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास? 48। स्टेप 2 है आपका। ठीक है, 48 माइनस क्या करेंगे? 3, ये आएगा आपके पास 45। स्टेप 3 हो गया, मैं स्टेप नहीं लिखती, 2, 3 करके लिख रही हूँ। ये आ गया 45 माइनस नेक्स्ट जो आपका ऑड नंबर है वो है आपका 3 के बाद 5। तो आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ 45, ठीक है, ये आया आपका 40। फिर फोर्थ स्टेप है आपका 40 माइनस 7 करेंगे आप, क्या आएगा आपका रिजल्ट? 33। स्टेप 5 देखेंगे और हमें जब तक हमारा रिजल्ट ये, ठीक है, आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, जब तक कि आपका रिजल्ट 0 नहीं आ जाता तब तक आपने माइनस करते रहना है और नंबर को। ठीक है, 33 माइनस 7 के बाद क्या आ गया आपका? 29। ठीक है, 4। 33 माइनस 9 क्या आपने, क्या आया? 24। फिर 6 स्टेप में यहाँ करती हूँ 24 माइनस क्या करेंगे आप? 11। ठीक है, इसको हमने माइनस किया, ये आया आपका 3, ये आया आपका 1। ठीक है, 7 स्टेप हो गया आपका 13 माइनस 30 किया, 13 माइनस 13 किया, क्या आया आपका रिजल्ट? 0। ठीक है, तो कौन से स्टेप में आपका 0 आ रहा है? 7 स्टेप में ना, तो आपका 49 हो गया। आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो। ठीक है, 7 into 7 मतलब 7 raised to पावर क्या होता है आपका? 7 raised to पावर 2 होता है आपका 49। तो 49 है स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। सारे क्वेश्चन
सॉल्व करने हैं। थर्ड पार्ट है आपका 64, सेम वैसे ही होगा। और आपको पता है 64 8⁻² करोगे आप, 8 × 8 करोगे, क्या आएगा आपके पास 64। ठीक है, तो स्टेप 8 में आपका रिजल्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, 64 - 1 करेंगे आप, क्या है आपके पास 63। स्टेप 2 में 63 - 3 करेंगे, क्योंकि आपका सेकंड और नंबर होता है 3, ये आ गया आपका 60। थर्ड क्या करेंगे आप 60 - 5 करेंगे, क्या आएगा आपके पास 55। फोर्थ है 55 - 7, तो ये आएगा आपके पास 48। ठीक है, फोर्थ स्टेप करेंगे आप 48 माइनस नेक्स्ट जो आपका और नंबर है वो है आपका 9, तो सब्ट्रैक्ट करके आया ये 39। 48 में से आपने 9 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया आपके पास 39। फिर 6 है आपका 6 स्टेप, 39 माइनस क्या करेंगे आप 11। ठीक है, 9 के बाद आपका और नंबर होता है 11, ये आया आपके पास 8। ठीक है, 28। 7 स्टेप है आपका 28 माइनस क्या करेंगे आप 13 करेंगे, क्योंकि 11 के बाद आपका नेक्स्ट और नंबर होता है आपका 13। ठीक है, आफ्टर सब्सट्रैक्शन रिजल्ट आपका आया ये 15। 8 स्टेप आएगा आपके पास 15 - 15 करेंगे आप, रिजल्ट आया आपके पास 0। तो आप देखेंगे कि स्टेप 8 में आपका रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो 64 आप ऐसे लिख सकते हो 64 स्क्वायर रूट ऑफ 8, या 8 × 8, 8 × 8 होता है आपका 64। तो ये आपने ऐसे सॉल्व करने हैं, ये है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब हम सारे पार्ट इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आपका 100, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100 माइनस जो आपका ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का है थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, इसमें हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और नंबर से हम माइनस करेंगे कब तक, जब तक हमारा रिजल्ट 0 नहीं हो जाता। ठीक है, 100 - 1 किया, क्या आया आपके पास 99। अब 99 - 3 किया, क्या आया आपके पास 96। और आपको पता होगा 10 × 10 होता है आपका 100, मतलब कि स्टेप 10 में आपका जो है रिजल्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर करेंगे आप 96 - 5, ये हो गया आपके पास 91। ठीक है, 91 - 7 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 84। ठीक है, 84 - 9 करेंगे 5, ये आएगा आपके पास 75। 75 - 11 किया, क्या आएगा आपके पास 4, 64। ठीक है, 64 - 13 करेंगे आप, क्योंकि 11 के बाद आपका नेक्स्ट जो और नंबर रहता है वो रहता है आपका 13। ठीक है, 13 से आपने माइनस किया, ये आया आपके पास 1, 5। 5 - 15 किया आपने, क्या आया 36। ठीक है, 9th जो आपका स्टेप है 36 में से आप किसको माइनस करेंगे 17 को माइनस करना है आपने। 36 माइनस क्या किया आपने 17 किया, क्या है आपके पास 19। और 10th स्टेप में 19 - 19 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है आपका 10 होता है। ये आपका फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका ये आपका फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है आपका 169। अब 169 आपको पता होगा ये होता है 13 का स्क्वायर। 13 × 13 करेंगे आप, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 169। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेप 13 में रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्या करेंगे आप 169 - 1 करेंगे, दैट इज 168। ठीक है, 168 नेक्स्ट जो आपका और नंबर है वो है आपका 3, 165 आ गया ये। ठीक है, 165 - 5 करेंगे आप, वो
वो आएगा आपका 160, ठीक है। 160 माइनस 7 करेंगे आप, क्या आएगा 153, ठीक है। 160 माइनस 7 क्या आपने क्या आया 153, 9 आ गया आपके पास 144, ठीक है। 144 माइनस 11 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 133, ठीक है। 133 माइनस 13 करेंगे, क्या आएगा आपके पास 021, ठीक है। 120 माइनस 15 करेंगे आप, क्या आएगा 105, ठीक है। 105 माइनस 17 करेंगे, 105 माइनस 17 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 88, ठीक है। 88 माइनस 19 करेंगे आप, तो क्या आएगा आपके पास 69, 69 माइनस नेक्स्ट आपका और नंबर है 21, ठीक है। ये आएगा आपके पास 48, ठीक है। 48 माइनस नेक्स्ट और नंबर है आपका 23, ये आएगा आपके पास 25, ठीक है। 23 के बाद नेक्स्ट और नंबर है आपका 25, 25 माइनस 25 आ गया 0, ठीक है। तो आप लिखेंगे आपके 13 स्टेप में जो है आंसर यहाँ पर रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये हो गया 169, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है आपका 13 होता है, तो ये आपका ये 5th पार्ट आपका सॉल्व हो गया। 6th पार्ट है आपका 81, ठीक है। 81 माइनस वही सेम प्रोसेस है, क्या किया 80 आया, ठीक है। 80 माइनस 3 किया, क्या आया 77 आया। 77 माइनस 5 किया, क्या आया आपका 72, 72 ये आपका है 4th स्टेप, ठीक है। 72 माइनस 7 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 65 माइनस 9 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 56, ठीक है। 56 माइनस 11 करना है आपने, ठीक है। 56 माइनस 11 होगा आपके पास 45, 45 माइनस 13, क्योंकि 11 के बाद नेक्स्ट जो आपका और नंबर है वो है 13। 45 माइनस 13 करेंगे आप, क्या आया आपके पास 2 3, ठीक है। 32 माइनस 15 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 17, ठीक है। अब 17 माइनस 17 करेंगे, क्या आएगा आपके पास 0। अब आपको ये पहले भी पता होगा 81 9 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, 9 रेज़ टू पावर 2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 81, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या पढ़ेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, ठीक है। 256 माइनस 1 क्या करें हम और नंबर से हम सब्सट्रैक्शन करें, ठीक है। 255 माइनस जो 1 के बाद आपका नेक्स्ट और नंबर है वो है आपका 3, ठीक है। ये है आपके पास 252, ठीक है। 252 माइनस 5 करेंगे आप, कितना आएगा आपके पास 247, ठीक है। 247 माइनस 7 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 240, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 240 माइनस 9 करेंगे, कितना आएगा 231, ठीक है। 231 माइनस करना है आपने 11 को, ठीक है। अब आप ये जानते होंगे 256 किसका स्क्वायर होता है 16 रेज़ टू पावर 2 करेंगे आप, क्या आता है आपका 256, मतलब कि स्टेप 16 में आपका जो है आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। और फिर हम करेंगे स्टेप 6, ठीक है। 231 माइनस 11 करेंगे हम, क्या आएगा आपके पास 220, ठीक है। 220 माइनस 13 करेंगे आप, ये आएगा आपके पास 207, ठीक है। 207 माइनस 15 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 2, ठीक है। 91, ठीक है। 192 माइनस 7 करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 175, ठीक है। 175 और 175 माइनस कितना करना है आपने 19 करना है आपने, तो ये आता है, ये आएगा आपके पास 156, ठीक है। अगर आपने चेक करना है कि आप सही माइनस कर रहे हो तो कैसे करेंगे आप इसको इससे प्लस करेंगे, क्या आया यहाँ पर 1 कैरी, ये आया 175, ठीक है। मतलब कि आपका माइनस ठीक है।
यहाँ पर आएगा आपके पास 156 माइनस 21, ठीक है। ये है आपके पास 531, ठीक है। 135 माइनस 23 करिए आप, क्या आएगा आपके पास 211, ठीक है। अब क्या है 87 माइनस क्या करेंगे आप 27, 25 के बाद आपका नेक्स्ट और नंबर होता है 27। तो आंसर क्या आ गया इसको, आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर क्या रिजल्ट आया हमारा 60। अब 60 माइनस हम क्या करेंगे 29 करेंगे, वो आएगा हमारा 31, ठीक है। 31 माइनस 31 करेंगे हम, रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। तो आपके कौन से स्टेप में रिजल्ट 0 आ रहा है, 16 स्टेप में, मतलब कि 256, therefore square root of 256 is 16, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या आ गया आपका 16 आ गया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 144। अब आपको पता है 144, ठीक है, ये होता है 12 रेज़ टू पावर 2, मतलब कि 12 into 12 करोगे 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144। इसका मतलब है कि आपके स्टेप 12 में जो है रिजल्ट आपका 0 होगा। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे दो नंबर को, रिजल्ट आपका 12 स्टेप में 0 होगा, ठीक है। 144 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 143, ठीक है। 143 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा 140, 140 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा 135, ठीक है। 135 माइनस 7 करेंगे क्या आएगा आपके पास 128, ठीक है। 12 अब क्या है 128 माइनस क्या करेंगे आप 9 करेंगे क्या आएगा आपके पास 119, ठीक है। 119 माइनस करेंगे आप 11 क्या आएगा आपके पास ये 108 माइनस 13 करेंगे क्या आएगा आपके पास 95 माइनस कितना करना है, अब आपने 13 के बाद आपका नेक्स्ट और नंबर होता है 15, ये आएगा आपके पास, ठीक है। 80 माइनस कितना करना है आपने 17 करना है, ये आएगा आपके पास 63 माइनस क्या करेंगे आप 19 करेंगे, ठीक है। ये आएगा आपके पास 4, ठीक है 44, ठीक है। 63 माइनस 19 क्या आया 44 माइनस कितना करना है आपने 21, ये आएगा आपके पास 23 माइनस 23 करेंगे क्या आएगा आपके पास 23 माइनस 23 क्या आएगा आपके पास 0, मतलब कि 12 स्टेप में स्टेप नंबर 12 में आपका जब आपने सब्सट्रैक्ट किया दो नंबर को क्या आया आपका आया रिजल्ट 0, ठीक है। तो therefore स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या है 12 है, इसका आंसर है 12, क्योंकि आपके स्टेप 12 में जो है आपका आंसर 0 आ रहा है। ये आपने स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर आपने रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से समझे। कैसे करना है, आपने रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, आपने एक बात याद रखनी है कि आप करोगे माइनस ऑड नंबर को माइनस करोगे, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात आपने समझनी है कि जितने आपके स्टेप बनेंगे, जैसे इसमें 12 स्टेप बने, ठीक है, 12 स्टेप में आपका आंसर 0 आया तो वही उसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, ठीक है 12, ठीक है। जैसे हमने किया पिछले क्वेश्चन में 256 हमें पता है कि 16 रेज़ टू पावर 2 होता है आपका 256, तो मतलब कि वो 16 स्टेप में आपका 0 होना चाहिए। फिर हमने किया जैसे 81 आपको पता है 9 का होता है, तो 9 स्टेप में आपका 0 होना चाहिए जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो और नंबर को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है और जिस स्टेप में आपका 0 आएगा वो आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो आपका वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 था, वो हमने पूरा सॉल्व किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।